दोस्तों जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं डैनियल राज आप सभी का वीडियो नंबर 22 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बन रही है, आ चुकी है आपके मोबाइल पर, टैब पर, लैपटॉप पर, टीवी स्क्रीन के ऊपर वीडियो नंबर 22। घरी शिक्षा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एक ऐसे युग में हम जी रहे हैं जहां घरी शिक्षा होना बहुत जरूरी है। मुझ जैसे 10% आपके बीच में ऐसी वीडियोस को बनाते हैं जिनको मैं सैल्यूट करता हूं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि मेगा चर्चेस हम जैसे 10% सही प्रचार करने वाले यूट्यूबरों से डर चुके हैं। उनमें दहशत आ चुकी है क्योंकि अब उनकी मनमानी पुलपिट पर से नहीं चलने वाली। दशमांश के नाम पे लोगों को लूटना, आशीष बीज के नाम पे लोगों को झूठा वादा करना और उनके पॉकेट पर उनकी नजर गलत तरीके से पड़ना, अब इन सब के ऊपर उनको जो है एक दहशत आ गई है कि यूट्यूबर्स वाले 10% सही यूट्यूबर्स वाले अब इनको नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों पौलुस कहता है पहला तिमोथी उसका 5वां अध्याय वचन 19 और 20 में, अध्यक्ष, इंग्लिश में बिशप आया है, अध्यक्ष को जब वो गलती करता है तो सबके सामने एक्सपोज करो उसको। जिसके चलते दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बन रही है कुछ उसी संदर्भ में, उसी के आसपास। जल्दी से आपके बीच में उस टॉपिक को रखूंगा, लेकिन पहले आपको बताता चलूं कि आप लोगों ने फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर मुझे ऐसी वीडियोस को पाने के लिए सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कर लीजिएगा। याद रखिए कि डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता और ना ही आपको बता दूं कि नेम और फेम के चक्कर में यह शख्स वीडियो बनाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि जितना नाम कमाना था और जितनी शोहरत कमानी थी, मैंने 20 साल गाना गाते हुए एज अ वर्शिपर मैंने खूब कर लिया। तो ये जितने भी बड़े बड़े सो कॉल्ड अपने आप को जो कहते हैं ना कि हम अपोस्तल है, हम प्रॉफिट है, हम अलाना है और हमारा अलाना फलाना ढिमकाना, इन सब को बता दूं कि डैनियल राज वो शख्स है जो तुम पेंटिकॉस्टल वालों के ग्रुप से ही बाहर निकला है। जैसे मार्टिन लूथर निकला था ना कैथलिज्म से, कैथलिक के ग्रुप से, ऐसा मैं निकल गया 2014 में। और जिसके चलते बहुत वीडियोस तब से अब तक आपको शायद नहीं पता है कि ये डैनियल राज वो शख्स है जिसने 2014 से 2020 तक, जब तक वायरस नहीं आया, तब तक मैंने 30 से 35 हजार पास्टर्स एंड लीडर्स को थ्रू आउट इंडिया ट्रेन किया है, उनको तैयार किया है। बैप्टिस्ट चर्च, पेंटिकॉस्टल चर्च, कैरिस्मेटिक चर्च, मेनलाइन चर्च, इन सब के सो कॉल्ड बिशप से लेके, अपोस्टल से लेके, पास्टर से लेके, लीडर से लेके, चर्च मेंबर से लेके सबको ट्रेन किया है। या तो जिसके चलते 2020 से अब चल रहा है 2026, यानी कि 6 साल से आपके बीच में लगातार ऐसी बातों को रख रहा हूं और जिसके चलते आप लोग जो है लाखों की तादाद में अन्य भाषा से, दशमांश की शिक्षा से, जुडाइज्म की कल्ट टीचिंग से और बहुत सारी उल्टी सीधी बकवास से अब बाहर निकले हैं। चलिए दोस्तों, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर आपको वीडियो मिलती रहे, फॉलो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि डैनियल राज पैसे कमाने के लिए वीडियोस को नहीं बनाता, मैंने क्लियर कर दिया। और मेरा पेज और फेसबुक या यूट्यूब चैनल किसी प्रकार का कोई भी मोनेटाइज नहीं किया हुआ है। पैसे लगते हैं, जी हाँ लगते हैं, खर्च होते, खूब खर्च होते भाई। इस सेटअप को लगाने के लिए जहां पे अभी मैं बैठा हूं, ये 2 BHK फ्लैट है जहां पे खूब पैसे लगते हैं। अगर आपको लगता है कि डैनियल भाई हम आपको मंथली सपोर्टर के तौर पे आगे आना चाहते हैं तो बिल्कुल आइए, आपका स्वागत है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको किन से बात करनी है ताकि आपकी कीमती पैसे हम तक पहुंच सके, इस सेवा के प्रति और MMB के कार्य के प्रति आप लोगों को नंबर दे दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का जो विषय है वो है ये वाला। इसको पहले ठीक से पढ़ लीजिए। आइए इसको साथ में पढ़ते कि किस आधार पर आपने अपने पास्टर को सही मान लिया है। हाँ, क्योंकि जिब्रिश बोलने वाले पास्टर्स को लेके
पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक और कुछ इंडिपेंडेंट चर्च वालों को, मेगा चर्च वालों को अपने अपने पास्टर पर बड़ा गर्व है, बड़ा गर्व है। और उनको ऐसा लगता है कि मेरा पास्टर सबसे बेस्ट है, ईस्ट और वेस्ट माय पास्टर इज बेस्ट। कुछ लोग पास्टर की जगह पे पापा भी लगा लेते हैं, जो कि नॉन बिब्लिकल है। मत्ती 23:9, पृथ्वी पर किसी को पापा नहीं बुलाना है। मैं बायोलॉजिकल फादर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सो कॉल्ड पास्टर्स की, जो परमेश्वर के काम के लिए नियुक्त किए गए हैं, सेवा करने के लिए, ना कि टाइटल के साथ में लेकिन काम के साथ में। एनीवे, उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। आपने सही मान लिया है तो प्रश्न उठता है, क्वेश्चन मार्क है, किस आधार पर, किस आधार पर? जिसके चलते आपके बीच में कुछ पॉइंट्स रखता हूं। वो प्रभु का दास है इसलिए वो सही है, अच्छा बोलता है इसलिए वो सही है, चंगाई करता है, बाबा बाबा बाबा, मुर्दे जिंदा करता है, व्हील चेयर से उठा देता है, बीमारियां ठीक कर देता है, बहरे सुनने लगते, किसी का एक पांव छोटा है उसको सीधा कर देता है, किसी का हाथ टेढ़ा या छोटा है उसको खींच के सीधा कर देता है। दूसरा, हाथ में तेल आ जाता है, गोल्ड का डस्ट आ जाता है, चेहरे पे चमक आ जाती है मूसा का कॉपी करते हुए, जैसे वो हुआ था ना उधर पे। हाँ, चंगाई करता है। चौथा, ओहो, सबसे प्यार करता है और इतना मीठा बोलता है, इतना मीठा बोलता है कि शक्कर से नहीं, उसकी बातों से ही डायबिटीज हो जाए, इतना मीठा बोलता है। कुछ लोगों को अपने पास्टर पर इन शर्तों के कारण उनको बड़ा गर्व है। ओके, प्रभु का दास होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन ये सिक्का का एक पहलू है। अच्छा बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, ये सिक्का का एक पहलू है। चंगाई करना चाहिए, वो भी प्रभु की इच्छा होगी तो, ये सिक्का का एक पहलू है। सबसे प्यार से बात करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, सिक्का का एक पहलू है। लेकिन आपको जांचना है। लेकिन आपने अपने पास्टर की शिक्षा, डॉक्ट्रिन को नहीं जांचा। आपने ये सब देख लिया, लेकिन ये मैं वापस कहता हूं, सिक्का का एक पहलू है, आपने ये क्यों नहीं जांचा? आपको उस पास्टर को, पंजाब वाला, दिल्ली वाला, कर्नाटक वाला, महाराष्ट्र वाला, मुंबई वाला, और क्या है ना, बेंगलोर वाला, चेन्नई वाला, मदद करो, रांची, झारखंड, छत्तीसगढ़, गोवा, भारत के 29 राज्यों को डाल दीजिए और फिर बाहर चले जाइए, अमेरिका, अफ्रीका, चाइनीज कंट्री, कोरियन कंट्री, वहां पे भी चले जाइए। आपने इन शर्तों पे जांचा अपने पास्टर को, क्योंकि आज जो मैं टॉपिक पे बात कर रहा हूं कि किस आधार पर आपने अपने पास्टर को सही मान लिया है। क्या इन 4 आधारों पर? तो आप गलत हैं, आपको जांचना था। दूसरा सिक्का का पहलू यह है डॉक्ट्रिन। आपने बाइबल के डॉक्ट्रिन को ही नहीं जांचा, जबकि आपको जांचना चाहिए था, डॉक्ट्रिन को जांचना चाहिए था। वो वचन को कैसे बोलता है, वचन को कैसे इंटरप्रेट करता है, अनुवाद करता है, वो वचन को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, रखूंगा सब कुछ। आपने इस बेस पे, आधार पे अपने पास्टर को चेक नहीं किया, बस इस आधार पे चेक कर लिया। प्रभु का दास है तो सही ही होगा, अच्छा बोलता है तो सही ही होगा, चंगाई तो बिल्कुल करता है तो और भी सही होगा। और कितना मीठा बोलता है, प्यार 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 प्यार, यू अंडरस्टैंड? लेकिन आपने डॉक्ट्रिन को नहीं जांचा। अब प्रभु यीशु की एक बात जो उन्होंने अपने चेलों को सिखाई थी, आपके बीच में रखना चाहता हूं। मत्ती उसका 18:7, ठोकरों के कारण संसार पर हाय, वो शब्द इंग्लिश में है, मतलब श्राप, श्रापित। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, मतलब पत्थर की लकीर है, ठोकर तो लगेगी। ठोकरों के कारण संसार पर हाय। ठोकर कौन कौन दे सकता है? गलातियों 1:6-7-8 पौल कहता है कि यदि हम मनुष्य और ऊपर से कोई स्वर्गदूत, एंजल्स, कौन से एंजल्स? जो लूसीफर के साथ नीचे गिरे, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। बात कर रहा हूं कि जो
एंजल्स होते हैं ना जो प्रभु भेजता है नीचे, इब्रानियों 1:13-14 के आधार पर मैं उन स्वर्गदूत की बात कर रहा हूं। वो आंखें आपको उल्लू बना सकते हैं, उल्लू बना सकते हैं। एनीवे वो फिर कभी बात करेंगे। तो ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है। मनुष्य भी ठोकर लगा सकता है और एंजल्स भी ठोकर लगा सकते हैं, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। अब देखो, ठोकरों को हाय बोला है, मनुष्य को भी हाय बोला है। तो ठोकर जिसको लगी उसका जीवन श्रापित, और जो ठोकर लगाता है उसका भी जीवन श्रापित। अब आपको वापस पीछे लेके जाता हूं। आपका प्रभु का दास तो है, लेकिन कहीं श्रापित दास तो नहीं है। अच्छा तो बोलता है, लेकिन कहीं श्रापित बोलने वाला तो नहीं है। चंगाई भी करता है, लेकिन कहीं चंगाई वाला दास श्रापित दास तो नहीं निकलेगा। चौथा, प्रेम से बात करता है लेकिन श्रापित है। किस आधार पर? इस आधार पर। तो मेरा प्रश्न ये है, आपने कभी इस बात को जांचा था, या इस वचन को आपने कभी पढ़ा था? मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, जिसको कहते हैं सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स। मत्ती 28 अध्याय, मरकुस 16 अध्याय, लूका 24 अध्याय, यूहन्ना 21 अध्याय। इन सभी आयतों में आपने अच्छा तो ले लिया, चंगाई वाला ले लिया, आशीष वाला ले लिया, उन्नति वाला ले लिया, मोटिवेशनल वाला शब्द ले लिया, लेकिन इसका क्या करोगे? ये भी तो देखना है ना, आपको इसको भी तो चेक करना है ना। तो जिसके चलते जो ठोकर लगती है ना, इतिहास गवाह है कि अंदर के लोगों ने ही ठोकर दिया है। बाहर के लोगों ने कम, अंदर के लोगों ने ज्यादा ठोकर दिया। पतरस कहता है कि तुम में ही झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, जैसे उनमें थे वैसे तुम में। वो निकले तो हम ही में से, मतलब हमारे अंदर से ही निकलेंगे। इसलिए मैंने रखा है कि ठोकर आपको बाहर के लोग नहीं देंगे। मूर्ति पूजक से आप कभी दोस्ती नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि वो आपको नरक में डलवा देगा। शराबी से, नक्सलाइट से, आतंकवादी से, मर्डरर से, रेपिस्ट से, लालचियों से आप कभी दोस्ती नहीं करोगे। लेकिन आप धोखा खा जाते हो ठोकरों के सेवकों से। जो आपको ठोकर खिलाते हैं ना, उनसे आप दोस्ती कर लेते हो इसके चक्कर में। प्रभु का दास है, अच्छा बोलता है, चंगाई भी करता है, और कितना मीठा बोलता है, प्यार 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 प्यार। एक ने मुझे बीच में, जब सूरज प्रेमानी को मैं ठीक कर रहा था ना सोशल प्लेटफॉर्म पे, तो एक ने मुझे बोला कि सूरज प्रेमानी में और डैनियल राज तुम में बहुत फर्क है। तो मैंने नीचे पढ़ा कि भाई किस मामले में? कहता है कि वो कितना अच्छा बोलता है, वो कितना मीठा बोलता है। लगे रहो फिर। ठोकरों के कारण तो अंदर से ही ठोकर लगी। मैं नहीं कहता कि प्रभु के दास ने मीठा नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। वापस कहता हूं, सिक्का का एक पहलू है, वो एक तरफा साइड है, वन साइड कॉइन, वन साइड ऑफ कॉइन, ऐसा भी बोलेंगे। अब इसको देखिए कि एक सेवक में सबसे पहले जो आपको जांचना है कि वो वचन को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ता है क्या, आपको ये जांचना। तो कुछ स्क्रिप्चर्स एग्जाम्पल के तौर पे आपके लिए मैंने रख दिया, जैसा कि एक्ट्स चैप्टर 2:4। अब इसमें क्या है मैं आपको बता देता हूं। पवित्र आत्मा उन पर आया, तो इसको कहते हैं कि पवित्र आत्मा इस धरती पर, इस प्लैनेट पर प्रभु यीशु के द्वारा पिता की ओर से भेज दिया गया था, आज से 2026 साल पहले। जी, 2026 साल पहले 33 AD में पवित्र आत्मा इस प्लैनेट पे आ चुके थे। आजकल के जो ठोकरों के कारण के पास्टर्स हैं, सेवक हैं, बिशप्स हैं, अपोस्तल्स हैं, वो ऊपर वाले वचन को, धो का चार को, खास करके फायर वाले, प्रॉफिट टाइप के हीलिंग मिनिस्ट्री करने वाले, इन लोग बहुत बोलते हैं, और इसको तो समझे ही नहीं है वो लोग कि पवित्र आत्मा पृथ्वी पर आ चुका है, मसीह के देह को दे दिया गया है। और जैसे ही बॉडी, मसीह की देह में अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं,
आप उसमें जुड़ते जाते हो तो आप उसी कलीसिया के, जिसको प्रभु इस पृथ्वी पे छोड़ के गया है, आप उसके अंग बनते जाते हो। तो जैसे ही कोई उद्धार पाता है वो प्रभु की कलीसिया में जुड़ जाता है, और जो देह में जुड़ जाता है वो पवित्र आत्मा का भागी हो जाता है। 1 कुरिन्थियों 12 का 13-14। उसी आत्मा में जो सबको पिलाया गया है तुमको भी पिलाया गया है, ऐसा बिल्कुल साफ पौल कहता है। तो ऊपर वाला वचन को आजकल के सो कॉल्ड हीलिंग मिनिस्ट्री वाले ये क्यों कहते हैं? आत्मा आ रहा है। अभी बीच में किसी का गाना सुन रहा था, कंट्रोवर्शियल भी हुआ था। छू ले, भर दे, उतर रहा है, आजा, अग्नि भेज। ये सारे के सारे ठोकरों के कारण वाले सेवक ही बोलते हैं, आउट ऑफ स्क्रिप्चर। यू अंडरस्टैंड? देखिए, जितने पढ़े लिखे लोग हैं ना, जरा साथ दीजिएगा। आप जब 10 साल स्कूल कर रहे थे, बाकी के 5-6 साल आपने कॉलेज किया है, तो आपकी जो सिलेबस जो होती है ना, पुस्तकें, टेक्स्ट की किताब हो गई, जितनी भी किताबें, आउट ऑफ सिलेबस अगर आपका टीचर आपको सिखाएगा ना, आप परेशान हो जाओगे। ऐसे ही आजकल के सो कॉल्ड प्रचारक आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं, यानी कि वचन के बाहर जा रहे हैं, और ऊपर से ये कहते हैं कि हम सही इसलिए हैं क्योंकि हमको प्रभु ने बात किया। प्रभु ने बात किया। याद रखो, प्रभु इसके बाहर बात नहीं करेगा। इसका प्रूफ दे देता हूं। प्रकाशित वाक्य 22 का 18-19 जो लिखा है, और एक दे देता हूं, मत्ती 5 का 19। ठीक है ना, दोनों देख लेना। और ओल्ड टेस्टमेंट में भी ना बढ़ाना है ना घटाना है, व्यवस्था विवरण में मूसा के द्वारा 3 जगह पे तो ये पाठ आ गया। ठीक है ना, भजन संहिता में भी 1 जगह पे लिखा, रेफरेंस याद नहीं आ रहा, तो टोटल 4 हो गया। आपको बाइबल के बाहर कुछ भी नहीं सिखाना, आउट ऑफ सिलेबस जिसको कहते हैं, नहीं सिखाना है आपको। आपको सटीक सही तरीके से स्क्रिप्चर को पढ़ना है और लोगों को सिखाना है। दूसरा, एक्ट चैप्टर 2:38, वापस कहता हूं, शेकर डेविड, चाहे से ज्यादा केतली गरम, विलियम बर्नम वाले लोग, इनके ग्रुप के लोग, पाकिस्तान से, भारत से या भारत के बाद, जहां तक हिंदी समझते, ओपन चैलेंज दे चुका हूं। अभी तक तो कोई माइकल लाल सामने आया नहीं है। एक नाम का बपतिस्मा वाला अभी तक कोई नहीं आया डिबेट के लिए। एक ने कहा था, शेखर डेविड ने, उसको क्या हो गया पता नहीं, 2 दिन बाकी था, पीछे हाथ खींच लिया, डरपोक निकला, जिसको मैंने सोशल प्लेटफॉर्म पे भगोड़ा शेखर डेविड घोषित कर दिया था। अभी भी है वो। ठीक है ना? अच्छा, शेखर डेविड, अगर तुम सुन रहे हो या इसके लोग सुन रहे हो तो एडिट करके पहुंचा देना। फार्म हाउस बन रहा है। फार्म हाउस में कम से कम 50 लोग बैठ सकें, ऐसी एक जगह कॉन्फ्रेंस हॉल हम बना रहे, वहां पे आ जाओ। इधर तो तुम आने से डरे, वहां आ जाना। ठीक है? वो बाहर भी है, फार्म हाउस है वो, वहां पे आ जाना और अपने साथ 10-12 को लेके आ जाना। 10-12 कम पड़ रहे तो ज्यादा ले आ जाना। एनीवे, एक्ट चैप्टर 2:38 गलत तरीके से पढ़ते हैं और थोप देते हैं। तो मैं डंके की चोट पे वापस कहता हूं, एक्ट चैप्टर 2:38 डॉक्ट्रिनल एप्लीकेशन स्क्रिप्चर नहीं है, नहीं है, नहीं है। पतरस के साथ, यहूदियों के साथ 3000 जिसने मन परिवर्तन किया, एक घटना को लूक रिकॉर्ड कर रहा था। इसी में उसने घटना को लिखा है कि 3000 ने पूछा, अब हम क्या करें? पतरस ने कहा कि मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह, नॉट प्रभु, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। वो घटना है। और एक राष्ट्र को बपतिस्मा दिया, कौन सा? जूश। लेकिन मत्ती 28 का 19 में राष्ट्रों, जातियों, नेशंस, वो एप्लीकेशन डॉक्ट्रिनल स्टेटमेंट है। इन सो कॉल्ड खुद को बाइबल टीचर कहते हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, शेखर डेविड जैसों की बात कर रहा हूं, और कॉन्फ्रेंस चलाते हैं। हंसी आती है इनके ऊपर, कॉन्फ्रेंस चलाते हैं, बताइए, और 2:38 का इंटरप्रेट ठीक से नहीं कर पा रहे। तीसरा, मैथ्यू 23:23, ये है पेटू सेवक वाले दशमांश। कुछ भी अपने फायदे के लिए
क्योंकि दशमांश लिखा है। अब क्यों लिखा है, उसके आगे पीछे कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ते, बस यीशु ने कहा कि उन्हें भी ना छोड़ते और इन्हें भी करते रहते, पकड़ के बैठ गए। जबकि जीसस ने कलीसिया को कभी नहीं कहा दशमांश दो, क्योंकि कलीसिया तैयार हुई 34 AD के बाद। कलीसिया में दो ग्रुप जुड़ता है, एक है जैतून का पेड़ और दूसरा है जंगली जैतून का पेड़। जैतून का पेड़ मतलब जूइश, जंगली जैतून का पेड़ का मतलब है जेंटाइल्स। एक किया और उनको पौलुस के द्वारा कलीसिया के लिए अध्यक्ष प्रेरित नियुक्त किया। और पौल कहता है कि जो मुझे सुनता है, अमल करता है, परमेश्वर की शांति उसके साथ है, क्योंकि प्रभु यीशु पौलुस के सुसमाचार के द्वारा ही कलीसिया का न्याय करेगा। ये लोग नहीं समझ रहे बात को, तो जिसके चलते मत्ती 23:23 पेटू सेवक लोग, ठोकर के कारण सेवक लोग इसको ठीक से कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ पा रहे। आखिरी पेंटिकॉस्टल ग्रुप, कैरिस्मेटिक ग्रुप, इन लोगों की बड़ी जमात और बड़ी तादाद है जिब्रिश बोलने वालों की। 1 कुरिन्थियों 14:2, जो अन्य भाषा में बातें करता है उसको कोई नहीं समझता, लेकिन कहाँ लिखा है वहीं पर कि वो खुद नहीं समझता, ये तो नहीं लिखा है। तो जो बात करता है वो खुद समझ रहा है, क्योंकि लिखा नहीं है ना कि वो नहीं समझ रहा। इस पे भी ओपन चैलेंज है। बट इन लोगों ने क्या किया, उसको ऐसे ले लिया कि बोलने वाला भी नहीं समझता, सुनने वाला भी नहीं समझता। इसको कहते हैं एक्स्ट्रा फिट करना, जबरदस्ती डाल देना, जबरदस्ती ऐड कर देना। और फिर कहते हैं कि वो रहस्य की बातें करता है। रहस्य को इंग्लिश में मिस्ट्री, मतलब भेद की बात। भेद इसलिए है क्योंकि अनुवाद नहीं है। उसी 14 का 27, 28, 29 में पौल कहता है अनुवादक अगर होगा तो वो जो 2 में भेद बोल रहा है वो 27, 28 में खुल जाएगा। अनुवाद आ गया। और ये भी एप्लीकेशन स्टेटमेंट नहीं है, डॉक्ट्रिनल स्टेटमेंट नहीं है। ये दरअसल 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय टोटल प्रॉब्लमेटिक स्क्रिप्चर है। इसको उठाकर इन लोगों ने स्टेटमेंट बना दिया। अब बताइए, तो मेरा जो क्वेश्चन था आप लोगों के लिए पहले ये वाला, कि किस आधार पर आपने अपने पास्टर को सही मान लिया। अब बत्ती जली। शुक्र है कि मुझ जैसे 10% यूट्यूबर्स, खरी शिक्षा वाले फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर मौजूद हैं, जो आपको सही बताते हैं। डैनियल भाई, सोशल प्लेटफॉर्म पे इन सबको बोलने के बजाय आप डायरेक्ट बात क्यों नहीं करते, कॉल क्यों नहीं करते, उनके पास जाके क्यों नहीं करते। अच्छा, अगर मैं कॉल करूं इनमें से किसी को भी, नाम तो नहीं ले रहा हूं, बाकी आप लोग डाल लेना, ये मेरा सुनेंगे, नंबर 1, मेरा फोन अटेंड करेंगे। तीसरा, हाँ, मुझे बुलाएंगे चर्च में कि डैनियल राज आओ और मेरे लोगों को सिखाओ, या अलाउड करेंगे। चौथा, मेरी कॉन्फ्रेंस कराने बोलो, मेरी कन्वेंशन कराने बोलो, मेरी मीटिंग कराने बोलो, कराएंगे? नहीं कराएंगे। ये 1 नंबर के 90% डरपोक लोग हैं जो वचन का सामना करने से डरते हैं। डरपोक लोग हैं। मैं 3 से 4 साल से चिल्ला चिल्ला के थक गया कि अगर किसी को मेरी टीचिंग से दिक्कत है तो कॉल करो, डिबेट पे आओ, जूम पर आओ, फेस टू फेस आओ। ये इतना अच्छा एटमॉस्फेयर वाला जगह है जहाँ पे कम से कम 4-5 लोग बैठकर, और 2 लोग तो कैमरा के सामने बैठकर बातों को रखकर आपके बीच में रख सकते हैं। लेकिन 1 नंबर के डरपोक लोग हैं ये लोग, नहीं आते। तो फिर मैं क्या करूं? इसी तरीके से आऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो नंबर 22 का ये है टॉपिक, और इस आधार पर आपको अपना पास्टर को सही नहीं बोलना है, बल्कि आपको शिक्षा के आधार पर आपको उनको सही बोलना है। चेक करो उसकी टीचिंग कैसी है, क्योंकि ठोकरें लगेगी। जीसस ने बिल्कुल साफ किया है, और जैसे मैंने कहा कि ठोकर अंदर के लोग ही देंगे। एक सेवक में सबसे पहले जो आपको जांचना है कि वो वचन को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ता है या नहीं पढ़ता, इन सब के एग्जाम्पल के तौर पे। तो दोस्तों,
इसी क्या कहते हैं पोस्टर के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूं, वीडियो नंबर 22। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, 23 नंबर के वीडियो के साथ। तब तक इसको खूब शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। और अगर किसी को आना है मुझसे बात करने के लिए, जूम पर आइए सामने, यहाँ पे आना है फेस टू फेस, आइए सामने। शेखर डेविड जैसे लोगों को भी कहना चाहता हूँ, आओ सामने। नहीं आते ये लोग, डरपोक हैं ये लोग। एनीवे दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, मसीह में मजबूत हों, प्रभु के राज्य में बढ़े। गॉड ब्लेस।